Don't tell your dreams to everybody around. Some people smile, but wanna see you down. Keep it quiet, don't make a sound. Let your success be what shakes the ground. Don't tell your dreams to everybody around. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कभी कभी खुशियाँ ढूंढने के लिए ना दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपने प्यारों का साथ, घर के हाथ के बने हुए खाने और कुदरत के हसीन नज़ारे काफ़ी होते हैं। आज हम जा रहे हैं बैरिया टाउन कराची के खूबसूरत डैम की तरफ, जहाँ सुकून भी है, खूबसूरती भी है और फैमिली के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा एक खूबसूरत यादगार बन जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने मज़ेदार होम मेड चिकन सैंडविचेस बना रही हूँ और ख़ूबसूरत मनाजिर के साथ, और कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो शायद आप कभी नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि चिकन ले ली थी मैंने बोनलेस। ठीक है, उसके अंदर आप लोग ये रेसिपी देखते रहिएगा, साथ साथ इसमें नमक मिर्च वगैरह डाला है मैंने, चिल्ली सॉस वगैरह डाला है। बहुत डिफरेंट किस्म के ये चिकन सैंडविच है। ठीक है, तो घर का बना हुआ खाना जो होता है ना, वो सिर्फ जायका नहीं होता, इसमें मोहब्बत भी होती है और बाहर जाकर खाना अच्छा लगता है। अगर आपने कोई चीज़ बना ली है तो आपको वो बाहर जाके खाना बड़ा मज़े का लगेगा। लेकिन जब आपने बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से बनाए हों सैंडविचेस और साथ हों, तो पिकनिक का मज़ा जो है ना वो अलग ही हो जाता है। तो हम साथ में जाएंगे। अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगी कराची का बैरिया टाउन में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आपको पता है कि मैं बैरिया टाउन में रहती हूँ, तो वहाँ का मैं आपको दिखाऊंगी डैम। अब डैम क्या होता है, तो आखिर तक मेरी वीडियो मेरे साथ रहिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया था, आपको बताया था कि मैंने इसे मैरिनेट करने के बाद ना मैंने चिकन की जो छोटे छोटे पीसीस से उसमें मसाले वगैरह लगा के मैंने उसको अच्छे से थोड़ी से मैंने अच्छे से उसको फ्राई कर लिया था। जब तक वो मेरा बन रहा था तो मैंने ये ग्रिल सैंडविच, ये बहुत प्यारा होता है। अच्छा, ये ग्रिल सैंडविच आप लाजमी लिया करें, क्योंकि दूसरे वाले सैंडविच मेकर होते हैं ना, उसमें अगर सैंडविच बनाते हैं ना, वो भी मेरे पास है, लेकिन उसमें सौगी 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 सा हो जाता है, नहीं सॉफ्ट हो जाता है। ये जो ग्रिल वाला है ना, इससे मैंने सैंडविच बना के लेके गई थी, यकीन माने, तो इतने मज़ेदार क्रिस्पी, और ऐसा लग रहा था कि मैंने अभी अभी फ्रेश बिल्कुल निकाले हैं मशीन से और अभी अभी हम लोग खा रहे हैं। अरे सिंपल मैंने क्या, अच्छा आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने परेशान नहीं होना, कि आप परेशान हो कि हम जो है वो कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो हम सैंडविचेस कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे। आपने सिंपल ब्रेड लेनी है, मायोनीज़ केचप वगैरह लगाना है, अपनी सॉस बना लेनी है, उसके ऊपर आपने चिकन के पीसीस वगैरह आपने इस पर रख देने हैं। ठीक है, रखने के बाद आप देखिएगा, इससे मैंने इसको ग्रिल किया। ग्रिल करने के बाद जो है ना, आप देखिएगा इसका जो लुक होगा ना वो बड़ा मज़े का लुक होगा। ये देखिए मेरी चिकन कितनी मज़ेदार लग रही है, बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस बने थे और हमने ये अभी नहीं खाए थे। इसको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरह से इसको पैक किए थे या किस तरह से इसको रैप किए थे, और किस तरह से हमने वहाँ पे जाके डैम पे जाके साथ में हमने हर रास्ते में हलवा पूरी भी ले ली थी। हमारी तरफ दिल्ली की सी, ये बड़ी मज़ेदार इसकी ब्रांच है बैरिया टाउन में, बड़ी खूबसूरत है। वहाँ से हमने हलवा पूरी वगैरह भी ली थी साथ में। ठीक है, और पानी का कूलर वगैरह भी हमने साथ में लिया था और थर्मस में चाय का भी लिया था। तो आप लोग लाजमी हमारे साथ वीडियो में रहिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वही लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा आज मैंने सोचा कि बाज़ार से कुछ लेने के साथ साथ ना मैं घर में ना एक मज़ेदार ना ताज़ा चिकन सैंडविचेस बना के लेके जाती हूँ, उनके बच्चों को ना एक और अच्छी सी डिश मिल जाएगी, बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी पिकनिक हो जाएगी। अच्छा, पिकनिक हमें ना ये भी सिखाती है कि खुशियाँ महंगी चीज़ों से भी नहीं होती हैं, बल्कि अपनों के साथ गुजरे हुए वक्त के साथ भी होती है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग मुझे कि बैरिया टाउन कौन कौन आया है और डैम किसने विज़िट किया है, और आप लोगों को बैरिया टाउन कैसा लगा। मुझे तो बैरिया टाउन दुबई की तरह लगता है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं कराची में थी और कराची के निज़ाम जो है ना, मैं दुआ करती हूँ कि कराची के निज़ाम को ठीक किया जाए और कराची की सफाई का निज़ाम ठीक किया जाए। मैं जब फ़र्स्ट टाइम बैरिया टाउन आई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी। तो मैंने बहुत अच्छा जो है ना फ़ैसला किया, मैंने मेरे हस्बैंड ने, कि हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, साथ साथ आप लोग जो है ना ये मनाजिर भी देखते रहें, इतने खूबसूरत मनाजिर थे कि हमें बड़ा मज़ा आया। और हम इस टाइम पे ना, ये हम सुबह के टाइम पे जा रहे हैं। ठीक है, ये मॉर्निंग टाइम है, हमने सुबह में हम लोग डैम गए थे, तकरीबन ये 7 बज रहे थे तकरीबन। अच्छा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, कि सफ़र जितना भी खूबसूरत हो ना, मंजिल इतनी ही यादगार लगती है। रास्ते में बदलते हुए मनाजिर, खुली फ़िज़ा
और फैमिली की हँसी इंसान की जो है ना सारी थकन जो है ना वो दूर कर देती है। कि माने मुझे इतना मज़ा आया ना, कभी कभी ना हमें अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से भी ना चंद घंटे निकाल कर सिर्फ अपने घर वालों के लिए भी ना रखने चाहिए, क्योंकि यही लम्हे जो है ना बाद में सबसे कीमती याद बन जाते हैं। और मेरी सब हस्बैंड से जो भी हैं हस्बैंड्स हैं सबके, और जिन भी बाप भाई उन सबको है कि अपनी फैमिली को, अपनी हाउसवाइफ जो होती हैं घरों में माँ बहन, उनको थोड़ा सा ना वक्त दें, उनको निकाल के बाहर उनको फ्रेश करने जाएं, क्योंकि हम लोग घर के काम कर कर के ना बिल्कुल एक ही रूटीन में ना फेटअप हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग फेटअप नहीं होते, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। कमाना आसान नहीं है, कमाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपने साथ अपनी फैमिली के साथ घूमें फिरें, एंजॉय करें। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कौन कौन सी जगहें घूमते हैं अपनी फैमिली के साथ, लाजमी बताइएगा। अच्छा देखिए, ये हम डैम आ चुके हैं और डैम के अंदर इन लोगों ने ये रखा हुआ है, ये देखिए इस तरह की बारबेक्यू का भी रखा हुआ है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, चिकन में मसाला लगा के आ जाएं और यहाँ पे आके आराम से अपने चाय भी बना सकते हैं कोयले पे, अपनी जो है वो अपनी बारबी भी कर सकते हैं, अपना खाना भी बना के लेकर आ सकते हैं। और ये देखिए इतना प्यारा था ना, यकीन मानिए इतनी प्यारी हवा कि बस दिल चाह रहा था कि बस इधर ही रह जाओ। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, हम तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे जाने के लिए कि नाश्ता तो समझिए एक बहाना था, नाश्ता तो बस एक बहाना होता है, बस जाने का एक जो है ना हमें बड़ा एक्साइटमेंट हो रही थी। चलिए खूबसूरती तो मैंने आपको बयान कर दी, लेकिन एक चीज़ें मैं आपको एक अहम बात बताऊंगी। कराची जो बैरियर टाउन जो है ना वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी राई सोसाइटियों में से ना एक है, ठीक है। जहाँ खुशादा जो है ना वो सड़कें हैं, खूबसूरत पार्क्स बने हुए हैं, साफ़ माहौल है और फैमिली के साथ तफरीह के लिए ना मुख्तलिफ़ जगहें मौजूद हैं। मैं आपको यकीन बताऊंगी कि कराची से काफ़ी सारे लोग जो है ना इधर, मैं जब थीम पार्क का जब मैंने ये व्लॉग डाला था, आप देखिएगा थीम पार्क का, तो वहाँ पे कराची से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे यहाँ पे बच्चों के साथ पिकनिक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनको एक सिक्योरिटी माहौल मिला था। यहाँ पे इनको पूल मिले हुए थे बच्चों को, साथ यहाँ पे झूले थे, यहाँ पे अनलिमिटेड झूले। ये देखिए ये डैम होता है। अच्छा डैम क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक ये डैम बना के रखे हुए, जो बारिश का जो पानी होता है ना इसके अंदर जो इसमें सेव होता रहता है और फिर ये जो ना बाद में इन्हीं चीज़ों में ना काम आता है, ठीक है। तो कराची की जो बैरियर टाउन है उसकी सफाई हो गई, उसकी मनसूबाबंदी हो गई या खूबसूरत मनाजिर हो गए, वो बहुत से लोगों को ना अपनी तरफ मुतवज्जा भी करते हैं। तो लोग मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं फ़्रेश होने के लिए, ठीक है। अच्छा जब यहाँ पे हम पहुँचे ना तो पता है क्या हुआ, यहाँ पे खूबसूरत जो है ना मनाजिर देखने लगे हम, पानी की लहरें वगैरह नज़र आने लगीं और जो है ना यहाँ पे इर्द गिर्द के पुरसुकून माहौल ना दिल को अजीब सा सुकून ना खुशी दे रहे थे मुझे तो बहुत ज़्यादा ना। तो कुदरत हमेशा हमें ये सिखाती है, खामोशी भी एक नेमत है। जब इंसान कुछ देर शोर से दूर होकर ऐसे मुकामात पर आता है ना दिल हल्का महसूस होता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का जो व्लॉग है आप लोगों को किस तरह से लगा है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद Say your रखिएगा, dreams to अल्लाह हाफ़िज़। everybody around.